पूरे विश्व में 17 जनवरी को मोक्ष कल्याणक महोत्सव आदिनाथ भगवान का मनाया जाएगा और 19 जनवरी को 2 आरिका संघ और आने वाले हैं, ऋजुमती माता जी और अनंतमती माता जी। ऐसी संभावना है कि लगभग 62 आरिकाएं हो जाएंगी। तो आप लोग अलग से तो जा नहीं पाते हैं, पहले भी लगभग आरिकाएं थी, चतुर्मास में 50 आरिकाएं थी और लगभग इतनी आरिकाएं फिर से होने वाली हैं और बीच बीच में बहुत सारे और आयोजन होने वाले हैं। कई लोग अलग से सम्मेद शिखर जी नहीं आ पाते हैं। मैं उन व्यक्तियों को बुलाना चाहता हूं जो आज तक सम्मेद शिखर जी नहीं आए, वो आज से ही माला फेरना शुरू करें पार्श्वनाथ भगवान की। निश्चित रूप से उनका पुण्य बढ़ेगा और उनको दर्शन हो जाएंगे। उनके घर के लोग भी सहयोग करें। ऐसे व्यक्तियों को मैं सोच रहा हूं कि ऐसे व्यक्तियों को बुलाना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को सम्मान भी करवाना चाहिए कि जो पहली बार वंदना करते हैं। तो इस प्रकार से 25 जनवरी रविवार है और 25 जनवरी को भी एक विशेष आचार्य श्री के ऊपर कुछ विशेष प्रस्तुति होगी। क्योंकि अभी हमारी योजना चल रही है तो हम इसलिए पहले से घोषणा नहीं कर रहे, लेकिन जो पक्का है और 27 जनवरी को इस देश के नहीं पूरे विश्व के महान संत परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज का द्वितीय समाधि दिवस है। क्योंकि आप लोग उनका जन्म दिवस तो बड़े अच्छे से मनाते हैं, शरद पूर्णिमा पे जब आता है, और साधु संत जन्म दिवस मनाने का उतना वो समर्थन नहीं करते जितना कि हम समाधि दिवस, क्योंकि जैन दर्शन में मृत्यु को महोत्सव कहा गया है और ये समाधि दिवस स्मृति महोत्सव है। तो इस प्रकार से अभी हम चंद्रगिरी में आचार्य श्री का आचार्य पदरोहण दिवस मनाकर आए थे और आचार्य छत्तीसी विधान हुआ था और मैंने भावना की थी कि हर कुछ छत्तीसगढ़ में उन्होंने चूंकि समाधि ली तो 36 हो, आचार्य छत्तीसी विधान हो और छत्तीसगढ़ की ऐसी कल अन्य छत्तीसगढ़ी अन्य भाषाओं में ऐसे विधान हो। और कुछ हुआ भी, कुछ रह गया था वो अधूरा सपना। आचार्य भगवान को क्या पसंद था, हथकरघा जैसे ऐसे अलग अलग प्रकार के अलग अलग भाषा वाली अलग अलग ऐसी जो ड्रेस होती ना, उस प्रकार से अपन कुछ और आचार्य श्री की पूजन जो होगी यहाँ पर या विधान होगा। मेरी भावना है, देखो मेरी भावना तो जन जन तक पहुँचना चाहिए कि स्वर्ण द्रव्य से पूजन हो, रत्नों से पूजन होगी, रत्नों की द्रव्य होगी, स्वर्ण की द्रव्य होगी, रजतमयी द्रव्य होगी। क्योंकि हमारे गुरु जी ने जो दुनिया को दिया है उसका हम उपकार कैसे चुका सकते हैं। तो ये आपको रिटर्न गिफ्ट देने का सबसे बड़ा अवसर है। इसलिए देश विदेश में हमारे गुरु जी के बहुत भक्त हैं और अकेले सिर्फ जैन भक्त नहीं है, जैनेतर भी बहुत सारे भक्त हैं। इसलिए अभी आपको समय भी है, इसलिए आरिका संघ भी बोल रहे थे कि महाराज जी पहले से लोगों को जानकारी हो जाए तो आ जाए लोग। तो मैं सबको निमंत्रण देता हूँ, आमंत्रण देता हूँ कि सबको आना। ये पंचगुरु महोत्सव है गुणगान का, इसमें सिद्ध परमेष्ठी से लेकर के साधु परमेष्ठी तक आ जाते हैं। पंच महागुरु ये तो आप करेंगे ही, इसके साथ साथ एक नया इतिहास और लिखा जाना है स्वर्णिम अक्षरों में कि 1 फरवरी 2026 दिन रविवार सर्वार सिद्धि योग भी है और गुरु पुष्य योग है। यानी मूर्त विशेषज्ञ जो बताते हैं, मैंने जो पढ़ा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर पावरफुल कोई मूर्त बताया गया है तो रवि पुष्य योग या गुरु पुष्य योग। उस मूर्त में जो भी कार्य किया जाता है वो कई गुना फल देने वाला होता है। एक होता है त्रिपुष्कर योग होता है, जैसे 3 गुना फल देता है। द्विपुष्कर योग होता है, क्योंकि मैं अभी मूर्त के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि उस दिन हम लोग सबकी भावना बनी है कि उस दिन परिक्रमा दोपहर 1 बजे प्रारंभ करेंगे यहाँ से, क्योंकि पूरे सम्मेद शिखर की परिक्रमा होना है और अकेले जा नहीं पाते हैं लोग। इसलिए पूरी आरिकाएं जितनी उस दिन रहेंगी, आरिकाएं मुनि संघ और भी अन्य सभी लोग श्रावक गण आकर के उस परिक्रमा को जरूर करें, क्योंकि वो लगभग 50 किलोमीटर के अंदर है। क्योंकि उस दिन सभी को ऐसा साधु संत के साथ परिक्रमा करने का एक अलग ही आनंद होता है, उत्साह होता है, उमंग होती है। तो आप लोग बस तैयार हो जाएं, क्योंकि ऐसे अवसर अकेले में प्राप्त नहीं होते। सम्मेद शिखर की वंदना तो आपने कई बार की होगी या परिक्रमा भी शायद पहले की हो, नहीं की हो तो इससे अच्छा अवसर नहीं मिलना, क्योंकि 50 किलोमीटर की यात्रा है। साधु संत रात्रि विश्राम भी करेंगे, आहारचर्या भी वहीं होगी, तो आपको भी साधु संतों के साथ एक परिक्रमा करने का अवसर प्राप्त होगा। क्योंकि लोग बताते हैं कि उसमें भटक जाते हैं, इसलिए सभी लोग 1, 2, 3 फरवरी तक ये आयोजन होना है। इसके साथ साथ 5 फरवरी को ये दुनिया की सबसे पॉजिटिव एनर्जी वाली पवित्र भूमि सम्मेद शिखर में हम भगवान पद्म प्रभु भगवान का मोक्ष कल्याणक भी ऊपर ही मनाने के प्रयास करेंगे। मैं अपनी ओर से बोल रहा हूँ ये, क्योंकि लगातार हमारे आयोजन निर्धारित होते चले जा रहे हैं, उसी कड़ी में ये भी हमने जोड़ लिया है। इसके बाद सुपार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक 8 फरवरी को हम वहीं मनाएंगे। और मेरी भावना है कि जितने लोग आए, ऐसे 1008 लोग तो तैयार हो जाएं कम से कम, कि अपना एक जो नारियल का गोला रहता ना वो वहाँ पर साक्षात चढ़ाएं और हम भी उस मोक्ष कल्याणक को साक्षात सिद्ध भूमि पवित्र भूमि पर ही उधर मनाएं। तो ऐसे 8 फरवरी तक ये सब आयोजन आपको जानकारी मिल जाएगी, अलग से आप प्राप्त कर लेंगे। चूंकि मैं ऐसे कार्यों के लिए प्रेरणा देता रहता हूँ और आचार्य भगवान परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज का जो द्वितीय समाधि दिवस आने वाला है, तो मेरी अभी से ऐसी भावना हुई। पहले से तो मैंने प्रेरणा दी कि आचार्य श्री के प्रमुख ग्रंथ कम से कम स्वर्ण पत्र पर लिखे जाएं, रजत पत्र पे भी पहले उत्कीर्ण हुए हैं, लेकिन
अभी से मैं प्रयास करके ताड़पत्र पर 2000 वर्ष तक ग्रंथ सुरक्षित रहते हैं। ताड़पत्र पर कुछ ग्रंथ तो उत्कीर्ण हो चुके हैं। हमारी भावना है कि आचार्य ऋषि के ऐसे प्रमुख ग्रंथ, क्योंकि ताम्र पत्र पर इसलिए उत्कीर्ण किए जाते हैं, जैसे जब शिलान्यास होता है ना, तो उसमें नीचे ताम्र पत्र रखा जाता है कि जिससे कभी भूकंप आदि आया तो वो हमारी जिनवाणी जो अभी कागज पर रहती है वो नष्ट हो जाती है। लेकिन कम से कम आचार्य भगवान ने जो स्वर्णिम कार्य किए हैं, तो मैंने एक ग्रंथ बनवाया था, स्वर्ण का रखा है मैंने, स्वर्ण का ग्रंथ एक बनवाया था। मैं स्थान नहीं बताता हूँ कहाँ रखा है, सुरक्षित है। समाज, हाँ समाज ने बनाया था, कहाँ की समाज ने बताया उसका नाम अलग से बता दूंगा, मैं अभी चूंकि नहीं लूंगा नाम। तो स्वर्णिम ग्रंथ मैंने बनवाया था, और ऐसे स्वर्ण रजत पे भी बनवाया मैंने, और ताड़पत्र पे भी ऐसे आचार्य ऋषि की ग्रंथ उत्कीर्ण करवा के हमें जो देश के विदेश के जो प्रमुख ग्रंथालय हैं उनमें विराजमान करना चाहिए। क्योंकि आचार्य भगवान चले गए, लेकिन उनकी जो स्वर्णिम गाथा है, कहते हैं गुरु गाथा जिन्हें झुकाती है दुनिया माथा। ऐसे गुरु की गाथा हमेशा आगे आगामी काल तक सुरक्षित रहे।